हरियाणा में गांव के हर शख्स का होगा कोरोना टेस्ट। सीएम मनोहर लाल ने दिए टेस्टिंग के आदेश। ग्रामीण इलाकों में बढ़ते मामलों के बाद लिया गया फैसला। कोविड मरीजों के लिए हरियाणा बीजेपी ने शुरू किया कंट्रोल रूम। कार्यकर्ताओं की लगाई ड्यूटी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक मिलेगी सुविधा। पीएचपी गोलीकांड मामले पर नवजोत सिंह सिद्धू का कैप्टन पर सीधा वार। कहा, गृह मंत्री की अयोग्यता के चलते नहीं मिला अब तक इंसाफ। जांच में की जा रही जानबूझकर देरी। जनादेश से किया जा रहा विश्वासघात। कोटकपुरा गोलीकांड की जांच के लिए पंजाब सरकार की नई एसआईटी पर विपक्ष ने उठाए सवाल। कहा, सरकार सिर्फ एसआईटी ही बना सकती है, इंसाफ नहीं दे सकती। गोहाना में बीकेयू के प्रदेश उपाध्यक्ष समेत 15 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लॉकडाउन में धारा 144 के उल्लंघन का आरोप। 2 दिन पहले दिल्ली की ओर रवाना हुआ था किसानों का काफिला। पंजाब में लॉकडाउन के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। दुकानदारों से दुकानें खोलने की अपील पर नहीं मिला साथ। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को हुआ कोरोना। हिमाचल आने से पहले कल कराया था टेस्ट। आज पॉजिटिव आई रिपोर्ट। मुंबई में अपने घर में ही क्वारंटीन हुई कंगना। कोरोना काल में दूल्हे ने पेश की मिसाल। हमीरपुर में अकेले दुल्हन लेने पहुंचा। परिजनों और रिश्तेदारों के बिना की शादी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोहाना से बड़ी खबर। किसानों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। किसानों पर लॉकडाउन में दिल्ली बॉर्डर पर जाने को लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल समेत 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। गोहाना में लॉकडाउन में धारा 144 लगाई गई है। शहरी क्षेत्र में लोगों की भीड़ न लगे, इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। दरअसल 2 दिन पहले किसान बड़ी संख्या में राशन और अन्य सामान लेकर गोहाना से दिल्ली रवाना हुए थे। धरने के लिए किसान वहां गए थे, जिसके बाद अब गोहाना सिटी थाना पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान धारा 144 के चलते किसानों पर मामला दर्ज किया है। बीकेयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, उनके समेत 15 लोगों पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसानों का एक बड़ा काफिला गोहाना से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। अब इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई की है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल समेत 15 किसानों पर मामला दर्ज हुआ है। गोहाना में लॉकडाउन में धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की है और बकायदा अब ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं ताकि इस तरह की उल्लंघना आगे ना हो। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही बड़ी संख्या में किसान कथुरा गांव में इकट्ठा हुए थे। वहां से राशन और अन्य सामान लेकर दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन इस बार पुलिस ने उन पर सख्ती दिखाई। धारा 144 तोड़ने के आरोप में बीकेयू के प्रदेश उपाध्यक्ष समेत 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये जो एफआईआर दर्ज करी है किसानों पर, जो हमला लेके गए थे बॉर्डर पे, ये सरकार जो है ना ये बौखलाई हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं हर जिले पे, उन पे कोई मुआवजा नहीं होता और किसान अपने अन्न ले जाने लग रहे हैं बॉर्डर पे किसान भाइयों के लिए, तो मुआवजा करते हैं। ये सरकार नहीं, ये अत्याचार सरकार है। ऐसा जी पूरा गांव ने ले जाके पुलिस उठाएगा, हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं घबरा रहे बिल्कुल भी। और ऐसे ही जाते रहेंगे, हमारी प्रोसेस यही चलती रहेगी। हम सरकार से डरने वाले नहीं हैं और ये खुद धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ तो इनकी गिरफ्तारी नहीं होती, ना धारा 144 का उल्लंघन होता है, कुछ नहीं होता है। हमारा ये कहना है, अगर ऐसे ही धारा 144 का उल्लंघन होता है तो हम आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जो हमें अनाज इकट्ठा करके लेके गए
पूरे गांव से अनाज इकट्ठा होके गया था। और जो लोग दिल्ली गए थे पूरे गांव की सहमति से वो दिल्ली गए थे। इसका मतलब तो ये है कि एक परिवार में 10 आदमी है तो परिवार में तो एक जगह इकट्ठे रहते हैं, तो इसका मतलब वहां भी धारा 144 का उल्लंघन होता है। और ये लोग बीजेपी वाले रोजाना धरने प्रदर्शन करते हैं, वोट मांगते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग ये फरेब करते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं। इन लोगों पे मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता? हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि फौरा चौक पे जो बेक्यू लीडर हैं वो अपने साथ 10-15 व्यक्तियों को लेके और फौरा चौक पे नारेबाजी कर रहे हैं। जो हम जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को साथ में लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में उनके खिलाफ लॉकडाउन को उल्लंघना करने के खिलाफ एफआईआर की गई है। कितने हैं सर, कौन है इसमें कोई? अभी जो नाम सामने आया है उनका लीडर और 10-15 व्यक्ति उन्हें खिलाफ एफआईआर। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे। गोहाना से मेरे सहयोगी सुनील जिंदल जुड़े हैं फोन लाइन से। सुनील, तो हमने देखा था 2 दिन पहले की बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए थे, अब इनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन किसानों का आरोप कि बीजेपी के कार्यकर्ता नेता धरना प्रदर्शन करते हैं तब धारा का उल्लंघन नहीं होता, जब किसान कहीं जाते हैं तब धारा का उल्लंघन हो जाता है। बिल्कुल सुंदर, देखिए 2 दिन पहले जो है यहाँ से कथुआ गांव से बड़ी संख्या में किसान जो है 4-5 ट्रैक्टर ट्रैली लेकर जो है उसमें राशन लेकर दिल्ली बॉर्डर की तरफ रवाना होते थे। इससे पहले गोहाना के फुहारा चौक पर रुककर किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, नारेबाजी की थी। तो उसको लेके जो है अब उन किसानों के खिलाफ जो है मामला दर्ज सिटी पुलिस द्वारा किया गया है। उनका कहना है कि देखिए प्रदेश में इस समय जो है लॉकडाउन लगाया गया है, लॉकडाउन को लेके सभी जिलों में धारा 144 भी लागू की गई है। धारा 144 के अंदर जो है 5 आदमी से ज्यादा एक स्थान पर जो है इकट्ठे नहीं हो सकते, उसी का उल्लंघन यहाँ किया गया किसानों द्वारा। तो इसी बात को देखते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की शिकायत पर जो है गोहाना सिटी थाना पुलिस में जो है जो बीकेयू के प्रदेश के उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल उस समय करीब 15 किसानों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धारा 144 का उल्लंघन के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। हालांकि जो किसानों पर मामला दर्ज हुआ है उसका किसानों ने विरोध किया। उनका कहना है कि देखिए वो यहाँ से राशन अपने इकट्ठा कर जो है गांव इकट्ठा कर वो बॉर्डर पर गए थे, लेकिन बीजेपी के जो नेता है वो लगातार जो है देखिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कहीं जाके कुछ कहीं सामग्री बांट रहे हैं, कहीं कुछ जा रहे हैं, कहीं वोट मांग रहे हैं। बंगाल में जब दंगे हुए तो उसके तहत कई जिलों में बीजेपी नेताओं ने जो है धरना प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब किसान जो है अपने शांति पे धरने पर जा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो कहीं ना कहीं किसानों में रोष है, नाराजगी है सरकार के प्रति। उनका कहना है कि अगर इस तरह की धारा उनके मामले दर्ज होते हैं तो बेशक रोज हो जाए, उनका कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि जरूर पुलिस अधिकारियों ने तर्क दिया है कि देखिए धारा 144 का उल्लंघन सहन नहीं होगा, क्योंकि इस समय जो है प्रदेश में कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसी के चलते जो है प्रदेश भर में लॉकडाउन लगाया गया है। इसी को जो है जो सभी को पालना करनी होगी, अगर कोई उल्लंघन करता है तो इसके खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सुनील जानकारी के लिए। तो गोहाना में किसानों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बीकेयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सत्यवान नरवाल, उन समेत 15 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस का कहना कि धारा 144 का उल्लंघन किया है, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, जबकि इन लोगों ने बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर न सिर्फ दिल्ली की तरफ कूच किया बल्कि नारेबाजी की, वहां पर कुछ देर तक ये लोग रुके। इसके तहत ये कार्रवाई हुई है। लेकिन किसानों का ये आरोप कि जब बीजेपी के नेता कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते हैं तब उन पर इस तरह से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। अगली बड़ी खबर, हरियाणा के गांव-गांव में टेस्टिंग होगी। गांव के हर शख्स का कोरोना टेस्ट होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टेस्टिंग के आदेश दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में बढ़ते मामलों के बाद ये फैसला लिया गया है। टेस्टिंग के लिए 8000 टीमें बनाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने। पंचायत विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को मिलाकर ट्रेनी डॉक्टर के अगुवाई में टीम बनाई जाएगी। गांव में ही धर्मशाला, सरकारी स्कूल या आयुष केंद्रों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया जाएगा। हर मरीज को अलग शौचालय उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। हरियाणा में आज सबसे ज्यादा जिला स्तर पर ऑक्सीजन आवंटित की गई। आज सबसे ज्यादा कुल 252 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जिलों को दी गई है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम को मिली है, जिसकी मात्रा बताई गई 40 मीट्रिक टन।
और इस खबर पर और जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी मनोज कुमार जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मनोज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का काफी महत्वपूर्ण फैसला, क्योंकि अब कोरोना जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अपना विकराल रूप दिखा रहा था, गांव-गांव में मरीज मिल रहे थे। ऐसे में सरकार का काफी महत्वपूर्ण फैसला कि टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। बिल्कुल सुदेश, देखिए हमने देखा कि हरियाणा के तमाम गांवों से ऐसी जानकारी आ रही थी जहां कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, चाहे वो रोहतक का टिटौली गांव हो या दूसरे जगहों पर हो। अब एक ग्रामीण आंचल में भी प्रवेश कर चुका है कोरोना। तो इसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री ने पंचायत एवं विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग की एक कंबाइंड बैठक बुलाई थी, जिसमें दोनों विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे और इसमें एक स्ट्रैटेजी तैयार करने के लिए कहा गया है। खासकर ग्रामीण इलाकों में जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं और करीब 40 लाख जो परिवार हैं वो इस वक्त गांव में रहते हैं और इन सभी के टेस्टिंग के लिए 8,000 टीमें लगाई जाएंगी, जिसमें 5 से 10 सदस्यीय टीमें बनाई जाएंगी, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और एक मेडिकल फील्ड से जो एक्सपर्ट होंगे, चाहे वो ट्रेनिंग डॉक्टर हो या कोई दूसरे हो, वो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। तो कोशिश यही कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाए ताकि पता लग सके कि कोरोना का जो संक्रमण है वो किस स्तर तक फैला हुआ है। और लेकिन मनोज, इस बारे में दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी होगी, अगर आप ये बता पाए कि सरकार के पास क्या रोड मैप है, कब से टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोगों की ये शिकायतें गांव से लगातार मिल रही हैं कि टेस्ट वो खुद करवाते हैं तब भी उसकी रिपोर्ट 5 से 6 दिन कम से कम तब तक उनको मिल पाती है। देखिए, इसके लिए पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगभग तैयार है और जो टीमें गठित की गई हैं उसकी भी लगभग औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। कुछ टीमों का प्रशिक्षण कार्य भी शुरू कर दिया गया है और साथ ही साथ जो टेस्टिंग के लिए जरूरी चाहे वो उपकरण हो या लैब हो, उनकी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। साथ ही साथ अगर कोई कोरोना का संक्रमित मरीज पाया जाता है गांव में, तो ऐसा नहीं कि हर किसी मरीज को सीधे हॉस्पिटल लाया जाएगा। गांव में ही जो भी सरकारी इमारतें हैं, चाहे वह स्कूल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, धर्मशालाएं हैं, इनको आइसोलेशन सेंटर बनाया जाएगा और जो जरूरी पेशेंट होंगे, गंभीर स्थिति के जो पेशेंट होंगे, उनको ही अस्पतालों तक लाया जाएगा। और जहां तक बात है टेस्टिंग की और उसके रिजल्ट की, तो कोशिश सरकार की है कि ज्यादा से ज्यादा और लैब स्थापित किए जाएं ताकि रिजल्ट 24 घंटे में कम से कम जो तय समय है उसमें आ सके। जी शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का महत्वपूर्ण फैसला कि अब गांव में टेस्टिंग पर जोर दिया जाएगा। 8,000 लोगों की टीम तैयार की जाएगी, जिसके तहत न सिर्फ टेस्टिंग होगी बल्कि आइसोलेशन पर भी काम किया जाएगा। तमाम सुविधाएं लोगों तक सरकार पहुंचाने की जद्दोजहद लगी हुई। अगली बड़ी खबर, कोविड मरीजों के लिए बीजेपी की मुहिम। हरियाणा बीजेपी ने कंट्रोल रूम की शुरुआत की है। प्रदेश के हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम पर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक सुविधा मिल पाएगी। कंट्रोल रूम में रोजाना की जो अपडेट है वो दी जाएगी। हॉस्पिटल एडमिशन, ऑक्सीजन, दवाई, राशन को लेकर फोन कॉल्स यहां पर कर सकते हैं। वैक्सीन के लिए भी रोजाना यहां पर फोन कॉल्स आ रही हैं। तमाम तरीके से लोग यहां मदद के लिए फोन कर रहे हैं। जिला और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम पर सूचना मिलने के बाद मदद पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार इस कोशिश में है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना आए, उनको वक्त पर दवाई मिले और साथ ही टेस्टिंग हो। उस दूसरी तरफ बीजेपी भी इस कोशिश में लगी है कि कोविड मरीजों की मदद की जाए। हरियाणा बीजेपी ने कंट्रोल रूम की शुरुआत की है, जिसमें बकायदा अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है। यहां पर कार्यकर्ता सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक मौजूद रहते हैं लोगों की मदद के लिए। इसमें हम हर एक तरह की जो मदद कोरोना पेशेंट को या कोरोना फैमिलीज को चाहिए, हम यहाँ से उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारे यहाँ जो प्रदेश जी के निर्देश अनुसार हर एक जिले में एक कोऑर्डिनेटर लगाया गया है। उस कोऑर्डिनेटर की ये जिम्मेवारी है कि वो संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी से बात करके किसी भी फैमिली को किसी भी तरह की ज़रूरत है उसको चीज़ को उनको उपलब्ध कराना। और उसी की कड़ी में स्टेट का एक जो सेंट्रलाइज एक जो सुविधा केंद्र जो बनाया गया है वो पंचकुला में बनाया गया है। जो 22 जिलों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, अगर वो अपने लेवल पे नहीं करा रहे तो ये स्टेट लेवल पे फ़ोन करते हैं। जो 2 नंबर यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं स्टेट के, और जिला में एक नंबर सबको दिया गया है। तो हम हर तरह की जो उनको सुविधा, किसी भी तरह की उनको किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, कभी सब्जी की है या राशन की है या खाने की है
या हॉस्पिटल में कभी कोई ऑक्सीजन की है या आईसीयू बेड की है, तो हम उसकी कोशिश करते हैं कि उनको वो उपलब्ध कराएं। संजय जी, क्या अंदाजा आपका, कितनी अमूमन कॉल रोजाना आपको मिलती होंगी और किस प्रकार की मदद ज़्यादा लोग मांग रहे हैं? देखिए, अमूमन कॉल हमारे पास 40 से 50 कॉल आती हैं डेली की, स्टेट की तरफ से। जिला में, अलग अलग जिला में कितनी कॉल आ रही है वो मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन स्टेट की हमारे पास 40-50 कॉल आती हैं। किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी को इंजेक्शन की ज़रूरत है, कोई वैक्सीन की भी बात कर रहा है, क्योंकि पहले लोग इसमें ज़्यादा वो नहीं कीन थे कि हम इंजेक्शन लगवाएं, लेकिन अब कोवैक्सीन के लिए, कोविशील्ड के लिए लोग काफ़ी इस चीज़ के लिए कीन है कि इसकी, हाँ, वैक्सीनेशन के लिए भी, कि बचाव में ही हमारी जो सुरक्षा है। अगली बड़ी खबर, कोविड मरीजों के दाखिले को लेकर पॉलिसी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुरानी पॉलिसी में बदलाव किया है। दाखिले के लिए पॉजिटिव कोविड रिपोर्ट अब जरूरी नहीं है। संदिग्ध मरीज जो हैं उनको सस्पेक्टेड वार्ड में दाखिल किया जाएगा। किसी भी हाल में इलाज से इनकार नहीं किया जा सकता, ये साफ निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय पहचान पत्र के बिना भी दाखिला दिया जाएगा। जरूरत के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। इससे पहले जो पॉलिसी थी उसके तहत रिपोर्ट पॉजिटिव होना जरूरी था, लेकिन अब ये बदलाव किया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। दाखिले के लिए अब पॉजिटिव कोविड रिपोर्ट होना जरूरी नहीं है। अगर कोई संदिग्ध मरीज है उसे सस्पेक्टेड वार्ड में दाखिल किया जाएगा। किसी भी हाल में इलाज से इनकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय पहचान पत्र के बिना भी मरीज को दाखिल किया जाएगा। जरूरत के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।